राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल वृंदा फार्म में। और आज एक नई चीज़ लेके आया हूँ जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और वो नई चीज़ है राजमा। राजमा की बुआई किस महीने में होती है, किस विधि से होती है, कितना खाद लगता है, क्या बीज उपचार करना चाहिए, कितनी दूरी सही रहती है, पर एकड़ कितना बीज गिराना चाहिए जो अनुकूल रहता है, किस मौसम में और किस एरिया में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो शुरुआत अगर हम करें तो अभी हम जो प्लॉट पर खड़े हैं मेरा खुद का प्लॉट है और इसमें हम राजमे की बुआई कर रहे हैं। और ये ट्रैक्टर आप देख रहे होंगे रोहित कृषि यंत्र जो है उसके सीड्रिल से हम बुआई कर रहे हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो बीज दर लगभग 45 से 50 किलो पर एकड़ हम गिरा रहे हैं। उसके साथ में एक बोरी DAP, उसके साथ में सल्फ़र, ये दोनों मिक्स करके हम डाल रहे हैं। और अगर बीज की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 इंच की दूरी पे हमारा बीज जो है गिर रहा है। अब इसके बाद मैं आपको खेती दिखा देता हूँ सब किस तरीके में चल रही है। तो ये देख सकते हैं आप लगभग इस दूरी पे 14 इंच पे चल रही है। ये जहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक 14 इंच, और ये बीज कुछ इस तरह जो है हाथ के साथ अभी गिर रहा है। और इसके अंदर कुछ सेटिंग भी होती है। ये राजमा है, इस तरीके का राजमा होता है, फुल साइज है। इसका नाम है अर्जेंटीना रेड। ये वैरायटी अभी रिसेंट की लॉन्च हुई है, वो वैरायटी हम हमारे खेत में लगा रहे हैं। इसमें हम 6 बॉक्स चला रहे हैं और साथ में DAP और उसके साथ में सल्फ़र, जो सल्फा मैक्स के नाम से आता है, उसकी दुआई कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सीडरी के अंदर जो पूरा सिस्टम होता है वो गियर से चलता है। इसका RPM जो है किस गियर के साथ बन रहा है उसके हिसाब से चल रहा है, और वो RPM ही दूरी का डिसाइड करता है। इसमें कुछ लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो गियर है वो कौन सा लगता है। तो इसके अंदर गियर अगर आप रोहित कृषि से पर्सनली अगर उससे सीड्रिल से बो रहे हैं तो उसका मैं बता देता हूँ आपको। उसके अंदर गियर जो है 15 नंबर लगता है, और मूंगफली वाला जो गियर है वो आपको इसके अंदर मतलब डालना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर बीज का साइज़ अगर एक्स्ट्रा बड़ा है तो मैनुअली आपको थोड़ा थोड़ा उसको छीलना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, इसमें मेंशन कर दूंगा कि कौन सा किस तरीके से आप उसको छील सकते हैं ताकि आपका दाना जो है उसके अंदर फंसे ना। तो उससे आप बुआई अगर करेंगे 28 छेद वाले जो गेयर है तो वो उससे अगर आप चलाएंगे तो आपका दाना जो है। और गेयर विधि की अगर बात करूँ तो मैं 26 दांते का पीछे और 12 का आगे अगर आप चलाएंगे तो उसमें लगभग आपका 45 से 48 किलो 3 इंच, 2.25 से 3 इंच की दूरी पे आपका बीज जो है वो गिरेगा। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ किसान भाई बोल रहे होंगे कि इसी सीड्रिल विधि से हम क्यों बुआई करें, हमारे पास ललवानी वाली सीड्रिल है या फिर सादी सीड्रिल है, हम उससे बुआई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बुआई आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, इसका बीज जो है वो काफ़ी बड़ा है। बड़ा होने के कारण इसमें बीज की दूरी मेंटेन नहीं होती, कहीं दूर कहीं पास करके बीज गिरता है, कहीं ज़्यादा मात्रा में गिर जाता है। उसके बाद में इसमें जो है बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिंग के साथ 3 इंच अगर गिराएगा तो 3 इंच पे ही गिराएगा। ये फ़ायदा इस सीड्रिल का रहता है। और इसके अंदर सारी सेटिंग जो है पूरी आप अगर देखेंगे, इसके अंदर बॉक्स लगे हुए हैं अंदर, ये बॉक्स के साथ RPM पे पूरा रन करता है। और इसका जो सिस्टम होता है वो इससे हम चलाते हैं। ये जो 28 दांते वाला 26 दांते वाला गियर लगा है और आगे जो है 12 का है। तो ये अगर हम इसके साथ अगर गिरा तो लगभग 45 से 48 किलो एकड़ का गिर रहा है। इससे स्पेसिंग बहुत प्रॉपर आती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें राजमे की, तो राजमे की कम से कम 25 वैरायटी ऐसी है जो मार्केट में अवेलेबल है, और 25 वैरायटियाँ मतलब बोने के लिए उपयुक्त है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें फैक्टर ये है कि कुछ 2 से 3 वैरायटी जो है वो मार्केट में अच्छा रन कर रही है। मार्केट में जिसका कलर अच्छा होने के कारण कुछ वैरायटी के अपनी अपनी विशेषता होती है, उसके कारण उसका रेट मिलता है। तो आप राजमे की बुआई कर रहे हैं तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको बीज दर जो है वो सही सिलेक्ट करना है, जिसका मार्केट में रेट हो, जिसकी मार्केट में डिमांड हो। क्योंकि राजमे की 25 वैरायटी है, 25 में से अगर आप कोई बेसिक वाला भी अगर लगा लेंगे, उसका रेट नहीं हुआ, आप प्रोडक्शन तो कर लेंगे लेकिन रेट के साथ साथ आपको बहुत बड़ा एक नुकसान देखने को मिल सकता है। अब ये कैसा पता करें कि ये वैरायटी का अच्छा रेट है, तो आप मार्केट में जो व्यापारी हैं मंडियों में उनसे जानकारी करिए। आपके आसपास जो किसान लगा रहे हैं आप उनसे पूछिए कि कौन सा ऐसा बीज है जिसकी डिमांड मार्केट में है, कौन सा बीज हम लगाएं, इसका कितना प्रोडक्शन है, इसके अंदर मुख्यतः क्या क्या बीमारियां आती है। सारी चीज़ों का अगर आप लेके कैलकुलेटेड अगर करेंगे तो आपको एक अच्छा रेट उत्पादन के साथ मिल सकता है।
अब इसमें अभी देखेंगे हमने 14 इंच की दूरी पे लगभग 2 से 2.5 इंच पे गहरा हमने बुआई की है। अब इसके बाद क्या होता है, राजमे में व्यक्तिगत तरीके से अगर मैं बात करूं तो लोग पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि इसका जर्मिनेशन साइज़ बड़ा है तो लगभग 7 से 8 दिन में आता है। लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं, मतलब उग नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बखर देते हैं या मतलब खेत को कि यार भाई जर्मिनेशन नहीं आया। उस स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि लगभग 4 दिन होने के बाद में आप फुव्वारा विधि या स्प्रिंकलर जो होता है उसके द्वारा आप आपके खेत में 1 से 1.5 घंटा आपके खेत के अनुसार जो नमी टूटी है ऊपर की उसको वापस स्प्रिंकलर से आप मतलब भिगो दें। भिगोने के बाद आपको एक अच्छा मतलब जो मिट्टी है वो नमी में आ जाएगी। फुव्वारा विधि से आप इसको भिगो सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो ऊपर अगर कुछ दाना अगर आपका गिर गया होगा जो कि मिट्टी में दबा हुआ है लेकिन सूखा है, तो उसके अंदर जब नमी आएगी तो जर्मिनेशन, मिट्टी ढीली होने के कारण जर्मिनेशन भी आपका फास्ट हो जाएगा और एक तरीके से बहुत बेहतर आपका जर्मिनेशन भी आप देखोगे तो बहुत बेहतर उगेगा और 1 दिन 2 दिन पहले आपको दिखने लगेगा। अब इसकी बुआई से लेके इसकी कटाई तक इसका क्या प्रोसेस रहता है, मैं थोड़ा सा एक विस्तार पूर्वक बता दूं आपको। सबसे पहली चीज़ ये एक ऐसी फसल है जिसका प्रोडक्शन भरपूर आता है जो किसान को चाहिए होता है। लगभग वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है ये, लेकिन मिनिमम 10 क्विंटल से लेके 14-15 क्विंटल तक वैरायटी टू वैरायटी ये निकलता है। अगर हम बात करें इसके रेट की तो रेट भी वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है, पर हमने जो लगाई है इसका लास्ट ईयर रेट था लगभग 9 से लेके 12,000 रुपये क्विंटल का, तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से भी मैटर करता है। अब इसकी हम प्रोसेस की बात कर लें तो ये राजमा जो है ये नाइट्रोजन इसको आवश्यकता होती है, पर ये नाइट्रोजन खुद से बनाता नहीं है। उसके लिए हम क्या करें, तो शुरुआती अवस्था में आप लगभग 15 से 18 दिन में जब पहला फुव्वारा विधि या आप रेलवा पानी जो देते हैं उसके साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट और उसके साथ में 1 बैग यूरिया का उसके साथ आप डाल सकते हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, वो करने के बाद आप पानी दे दीजिए अपने खेत में और अगले कुछ 15 से 17 दिन का वेट कीजिए, क्योंकि 45 दिन के अराउंड इसमें फूल आने लगते हैं। तो उससे पहले आपके 2 पानी और 2 बार यूरिया और उसके साथ में जो भी आपको एड ऑन अगर करना है तो वो आप डाल दीजिए। उससे आपको एक बहुत अच्छी हाइट और नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे के अंदर जो नहीं रहती है वो इससे अच्छी देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर अगर कीटों की बात करें तो मुख्यतः इसके अंदर थायोमेथाक्साम का स्प्रे हम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर थायोमेथाक्साम मतलब जो कीट होते हैं वो उसके मतलब कॉलर रॉड जो होते हैं उसको काटते हैं, डंप करते हैं। और इसके बाद बात करें तो हम इसके अंदर हल्का फुल्का मच्छर का समस्या हम देखते हैं। और इल्ली के लिए अगर हम बात करें तो यूजुअली ये इमामेक्टिन बेंजोएट से भी कंट्रोल हो जाता है, इतना ज़्यादा इसमें खर्च नहीं है। और इसकी फसल की जो अवधि है वो लगभग आप देखेंगे तो 90 से 100 दिन के अंदर वैरायटी टू वैरायटी, मतलब 75 दिन वाली वैरायटी भी है, 80 दिन वाली भी है, 100 दिन वाली भी है। तो जो वैरायटी है वो लगभग 80 से लेकर 100 दिन तक आपको जो है मैच्योरिटी इसकी पूरी आ जाएगी। साथ में इसको जैसे दूसरी फसल सूखती है उस टाइम पे हम लेबर कटाई करते हैं, वो करके आप इसको थ्रेशर की विधि से इसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि जब भी आप राजमा निकालते हैं तो शुरुआती 2 से 3 महीने में उसमें मतलब कलर अच्छा होता है। कलर के कारण शुरुआती दौर में आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए मतलब पहले अगर आपको स्टार्टिंग में रेट मिल रहा हो तो आप उसको रोके ना, आप स्टार्टिंग में उसको निकाल दें ताकि आपको एक अच्छा रेट और साथ में प्रोडक्शन तो मिल ही रहा है। अब इसमें सावधानियाँ क्या क्या बरतना है, इसके अंदर पानी जो है वो कम मात्रा में लगता है। पानी अगर आप ज़्यादा देंगे तो ये येलोइश हो जाएगा, पूरा ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब इसको पानी की विशेष ध्यान रखना है आपको। फुव्वारा विधि अगर स्प्रिंकलर आप चला सके तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। लगभग 3 से 4 स्प्रिंकलर 3-3 घंटे, और अपने ज़मीन के अनुसार अगर 2 घंटे लग रहा हो, किसी में 4 लग रहा हो, 5 लग रहा हो, वो आप आपके अनुसार मैनेज इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने मुझे अप्रोच भी किया था, मेरे तक पहुंचने की कोशिश भी की थी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था। तो उसके अंदर बहुत सारे मेरे किसान भाई, मेरी फैमिली ने मुझे बोला था कि हमको बीज कहाँ से उपलब्ध होगा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बीज जो है मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिला है और मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों तक मैं गलत सलाह देके और मैं किसानों को कुछ इस तरीके से फंसा दूँ जिसमें उनको नुकसान हो जाए। बीज की अगर बात है तो इस साल मैं बुआई कर रहा हूँ। इस साल जो भी निकलेगा मैं बीज रखूँगा और आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। लेकिन इस साल मैंने इसीलिए आपको कमेंट में जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर बीज का चयन गलत हो जाता है तो किसान की फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। तो मैं आपको नुकसान में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए मेरा एक प्रयास था कि इस बार मुझे खुद को देखना है कि कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारे एरिया में काफ़ी जगह लग रही है थोड़े थोड़े रख देने। इस बार हम भी कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो इससे जो भी बेस्ट आउटपुट रहेगा हम उसके बाद आप तक रीच आउट करेंगे और आपको मैं नंबर भी डालूंगा जब हमारा प्रोडक्शन इसमें निकलेगा।
किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, मैं उसका डिटेल वीडियो आपको कंटिन्यू बनाते रहूँगा, तो आप उसमें इस बार मैं अवेलेबल आपको करा दूँगा। तो इस तरीके की जानकारी जो है हमने राजमा के अंदर आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा जो चीज़ें छूट रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो सारी जानकारी आपको इसके अंदर मैं कवर करूँगा। इसके अलावा हम राजमा के अंदर एक राजमा की सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें जो भी किसान भाई नेक्स्ट ईयर करना चाहे तो उसके अंदर उसको डिटेल वीडियोज़ मिलेगी। इसके अंदर उसको कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं रहेंगे जिससे वो मतलब उसके जो छूट रहे हों। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।